Hello my dear children, very good morning in class 12th accountancy. You have sent me the problem of in your question paper last question the retirement of partnership firm. Just the video is being made for the such questions. My dear children, आप एक चीज का ध्यान देंगे कि आपका क्वेश्चन गलत क्यों होता है। गलत इसलिए होता है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं। बी प्रैक्टिकल, जैसे हिसाब किताब करते हैं ना, प्रैक्टिकली इन्वॉल्वमेंट होइए। पार्टनरशिप एक्ट के तहत क्या इंफॉर्मेशन, कैसे कोई पार्टनर रिटायर होता है, नया पार्टनर आता है, ये सारा कुछ आपको बताया जा चुका है। फिर भी बार बार यदि आप मेरे पास कोई एक बच्चा मेरे पास प्रॉब्लम भेजता है तो मैं ये जानता हूं कि पूरे क्लास की प्रॉब्लम है। और आपने कहा तो क्वेश्चन नंबर 23, अभी इसके पहले क्वेश्चन नंबर 16 वाला हमने प्रॉब्लम सॉल्व करके डे बिफोर यस्टरडे वाले वीडियो में मैंने भेजा है। आप इसे वॉच करें और ध्यान से क्वेश्चन को साथ रखें। आपको मिलेगा कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन पढ़िए और उसके बाद आपको सॉल्यूशन अपने आप बनता चला जाएगा। जैसे देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आपका क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है। क्या है? द बैलेंस शीट ऑफ M&O। बैलेंस शीट है, M&O 3 पार्टनर्स है, आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 and 1/6 respectively, was on 30 June 2016 as follow। 30 जून 2016 को उनकी बैलेंस शीट दिखाई जा रही है। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज कॉलम में देखें, बिल्स पेबल द अमाउंट दैट इज ड्यूज 6,000, sundry creditors 12,900 and the capital of M&O 40,000, 25,000 and 20,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है 4,500 उस साल का 30 जून का। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वॉट एवर द एसेट्स इन एसेट्स कॉलम अमाउंट की। अब जो टर्म्स और कंडीशन हमें पढ़ना है, समझना है, इस चीज को ध्यान देना होगा। कैसे देखें? एम रिटायर्स फ्रॉम बिजनेस। एम जो है बिजनेस से रिटायर हो जाता है। एम जो है बिजनेस से रिटायर हो जाता है 1 जुलाई 2016। 1 जुलाई 2016 को एसेट्स वर रीवैल्यूड एज अंडर, और एसेट्स का रीवैल्यूएशन स्टॉक 20,000, मतलब स्टॉक जो बुक वैल्यू है 22,300 दिया है आपके बैलेंस शीट में, लेकिन से जब एम रिटायर हो रहा है उस समय स्टॉक का वैल्यूएशन हो रहा है कि भाई स्टॉक 20,000 का है। तो इसका मतलब डिक्रीजमेंट हो रहा है हमारे स्टॉक में 2,300 रुपए से। तो 2,300 से जब डिक्रीजमेंट होगा तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में डालेंगे। जब एसेट्स कोई डिक्रीज करती है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में डालते हैं, और जब इंक्रीज करती है तो हमारा बेनिफिट होता है उसे हम क्रेडिट में डालते हैं। फर्नीचर ₹3,000। अब फर्नीचर का बुक वैल्यू देखो 3,500 है। उस समय हमारे बुक वैल्यू जो है बैलेंस शीट में 3,500 है, लेकिन अब जब एम रिटायर हो रहा है 1 जुलाई को उसका वैल्यूएशन 3,500 का डिक्रीजमेंट इसमें भी है। प्लांट एंड मशीनरी 9,000, प्लांट एंड मशीनरी 9,750, और बिल्डिंग का है तो इसमें भी डिक्रीजमेंट हो रहा है, तो ये सब नुकसान हो रहा है। बिल्डिंग 20,000 की हो गई और बिल्डिंग हमारा दिखाया जा रहा है 24,000 का, इसमें भी डिक्रीजमेंट है। एंड ₹850
850 आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। 850 रुपए का ये भी है, डाउटफुल डेब्ट्स भी मतलब हमारे डेटर भी कम हो रहे हैं, ये भी डिक्रीजमेंट है। द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट ₹6,000। बहुत आसान है, फर्म की गुडविल उस समय मेजर की गई, उसका वैल्यूएशन हुआ तो 6,000 रुपए फर्म का वैल्यूएशन हुआ। M is to be paid ₹11,050 in cash on retirement। M को तुरंत कैश के रूप में 11,050 रुपीज आपको पेमेंट दे देना है एंड बैलेंस इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। और जो बैलेंस है वो 3 साल एनुअल इंस्टॉलमेंट में देना है। तो M को कितना पैसा देना है अभी हम बताते हैं। विथ इंटरेस्ट एट 5% पर एनम, इंटरेस्ट के साथ प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट एंड एम्स लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली क्लोज्ड। जब तक ये क्लोज नहीं हो जाता है तब तक आपको लोन अकाउंट भी बनाना है, मतलब 3 साल का। अब आइए देखें, सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो यहां पर हम बनाते हैं बेटा, आप यहां पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 33। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, वैल्यूएशन ठीक। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अब देखें डिक्रीजमेंट किसमें हो रहा है हमारे क्वेश्चन में। जो टर्म्स और कंडीशन है उसे हम पढ़ेंगे। M रिटायर्स फ्रॉम 1 जुलाई 2016 को रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है। स्टॉक 20,000, स्टॉक 20,000 दिखाया जा रहा है टर्म्स और कंडीशन में, और बुक में स्टॉक का वैल्यू है जो बेटा वो है 22,300 का। तो इसका मतलब 2,300 का हमारा वैल्यू कम हुआ स्टॉक का। तो यहां पर लिखेंगे टू स्टॉक 2,300। ठीक है बेटा। उसके बाद फर्नीचर 3,000, फर्नीचर का वैल्यू हमारे 3,500 है बुक वैल्यू। तो इसका मतलब इसका भी डिक्रीजमेंट हुआ। तो यहां पर टू फर्नीचर, ये भी डेबिट कॉलम में लिखेंगे क्योंकि हमारा वैल्यू कम हो रहा है। टू फर्नीचर कितना है, फर्नीचर हो गया आपका 500, ये देखो 500। अगला है प्लांट एंड मशीनरी 9,000, और बुक वैल्यू हमारा प्लांट एंड मशीनरी का जब बैलेंस शीट में क्वेश्चन देखोगे तो 9,750 है। तो 9,000 अब वैल्यू हो रहा है तो 750 से भी नुकसान हुआ। तो यहां पर लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी, ये भी तुम्हारा हो गया 750 रुपए का बेटा। आप ध्यान दें 750 रुपए। बिल्डिंग 20,000, बिल्डिंग 20,000 मतलब किसी भी एसेट्स में इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है बल्कि डिक्रीजमेंट ही हो रहा है। बिल्डिंग आपका 22,000, बिल्डिंग आपकी 24,000 की है, बिल्डिंग आपकी 24,000 की है और घट करके उसका वैल्यू 20,000 हो गया। तो इसका मतलब इसमें भी कमी हुई। तो टू बिल्डिंग ये भी डेबिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कितने अमाउंट से कितना घटा, 4,000, वैल्यू 4,000। अब उसके बाद एंड ₹850 आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मतलब हमारे 850 रुपए से डेटर भी कम हो रहा है, वो भी डूब रहा है, ये भी करना है। तो आप 850 रुपए टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स
डाउटफुल डेट 850। अब कोई गुडविल वाला है तो वो तो उसमें जाएगा। अब यहां पर टोटल कर लीजिए 0 5 5 10 को 0 हासिल लगा हुआ, कैरी 1 है 5 3 8 7 15 8 23 1 24 को 4 8 7 15 5 20 3 23 1 24 को 4 और 4 6 को 8,400 रुपए का नुकसान हो रहा है रिवैल्यूएशन पर। तो यहां पर लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये होता है। अब कौन कौन है? एन और ओ। अब ये देखिए एम का शेयर आपका दिया है 1/2, इनका है 1/3, 1/3 और इनका है 1/6। तो जरा सा रेशियो बना लें इसका, एक वर्किंग नोट करके 2 3 जा 6 3:2:1 ये रेशियो होगा, मतलब इनका शेयर हो जाएगा 3/6। तो आप एम का हो गया लॉस 8,400 into 3/6, वाई का एन का हो गया 8,400 into 2/6 और ओ का हो गया 8,400 into 1/6। 1,400 इनका हो गया और इनका हो गया 2,800 और इनका हो गया 4,200। ये आपका हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स आपने गेन कर लिया, 2 नंबर या 3 नंबर इसी पर गेन कर लिया। ये तरीका होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का। आप पूरा कॉलम खींच कर बनाइएगा, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगला चीज ये कह रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एम्स कैपिटल अकाउंट, कौन रिटायर हो रहा है? एम रिटायर हो रहा है बेटा। तो एम्स का केवल बनाइए, क्या जरूरत है और सबका बनाने का? एम्स कैपिटल अकाउंट। ये आपने कर दिया कॉलम खींचा, ये देखिए एम्स कैपिटल अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट, ये अमाउंट का कॉलम हो गया दोनों तरफ, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। एम्स की कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई है, एम्स की कैपिटल क्वेश्चन में दिया गया है। देखें क्या है, एम्स का कैपिटल है 40,000, तो यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस। जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हो उतना ही करना चाहिए, 40,000। अब ये क्या पाएंगे? अब यहां पर देखो बैलेंस शीट में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शेयर पाएंगे जो दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है ना लायबिलिटीज में। तो यहां पर लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट। इनका शेयर कितना है? 4,500 into 3/6 या 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 1/2 करेंगे तो 22 गुना 44। इसको अपना 2 से डिवाइड करते हैं, देखें 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2250 रुपए। ये 2250 ये पाएंगे भी,
अब एक चीज और पाएंगे बेटा, ये एक चीज और पाएंगे। अभी तो लॉस इनका आया है, तो यहां पर टू रिवैल्यूएशन लिख देंगे, टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन, जो इनका नुकसान हुआ है रिवैल्यूएशन पर 4200, ये डेबिट कॉलम में आ गया। यही तरीका है भाई, प्रॉफिट ले रहे हो तो नुकसान भी तो लेना पड़ेगा ना, रिटायर हो रहे हैं आप। अब एम रिटायर हो जा रहे हैं, ये एम का शेयर है बेटा, एम जो है यही रिटायर हो रहे हैं, 3/6 शेयर है इनका। तो ये जो बचे हुए पार्टनर हैं, रिमेनिंग पार्टनर एन और ओ, ये क्या करेंगे, इनके शेयर का गेन करेंगे। तो गुडविल का अमाउंट जरा सा देखें, गुडविल कितना है, फर्म की गुडविल 6000 है, फर्म की गुडविल 6000 कर देंगे बेटा। और एम जो रिटायर हो रहे हैं, इनका शेयर कितना होगा, 3/6, 6000 into 3/6। अब ये क्या करेंगे, 3000 इनका शेयर होगा। अब इसे कौन देगा, एन और ओ देंगे, किस रेशियो में, अपनी गेनिंग रेशियो में। तो कुछ न्यू शेयर दिया नहीं है, तो यही 2:1 में, 2/3 और 1/3, मतलब एन देंगे बाई एन कैपिटल, बाई एन कैपिटल, मतलब ये है। तो ये रेशियो जो 3:2:1 है, जब एम रिटायर कर जाते हैं तो एरिथमेटिकल ये रेशियो प्रोपोर्शन का नियम होता है कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि न्यू रेशियो क्या होगी, तो यही आपका गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो मान लिया जाता है। अभी आप कैलकुलेट करके भी निकालेंगे तो वही आएगा 2:1। तो 2:1 के रेशियो में ये 3000 को कंपनसेट करेंगे, किसको, एम को। क्यों, क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं और इन लोगों का हिस्सा बढ़ जा रहा है। तो जिस रेशियो में इनका हिस्सा बढ़ रहा है उसी रेशियो में कंपनसेट करेंगे। तो एम कितना देंगे, गुडविल का अमाउंट 3000 into 2/3, मतलब 2000। और ओ देंगे बाई ओस कैपिटल, 3000 into 1/3 इक्वल टू 1000। ये कंपनसेट हो गया गुडविल। अब इनको देखो कितना इनका हिसाब बन गया, एम का हिसाब बन गया। प्रैक्टिकली आप करेंगे जैसे हम हिसाब किताब कर रहे हैं। अब इनको कुल पैसा चाहिए, यहां क्रेडिट कार्ड जोड़ लीजिए, 40 2 42, 2 44 से 45,250, 45,250 रुपए क्रेडिट हो गया। डेबिट 4,200 इनका वो है, तो 4,200 माइनस कर दें, 45,250 में से आप 4,200 माइनस कर दें, आपका बचा 41,50 रुपए। तो यहां पर जिसमें ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 11,050 रुपए, 11,050 रुपए जो है इनको एम को कैश के रूप में तुरंत पे कर दिया जाए। तो यहां पर लिख दीजिए टू बैंक 11,050 रुपए, मतलब कुल इनको चाहिए 41,050 रुपए वर्किंग नोट में। आपका आ गया मतलब 45,250 से आपने माइनस किया 4,200, देखें ये पूरा हिसाब इनका बन के आया 45,250 रुपए, जिसमें 4,200 का नुकसान हुआ था, तो ये क्लियर करेंगे। 4,200 अपने हिस्से का नुकसान इनका निकाल दिए, तो आ गया 50
41,50। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में दिया गया है कि 41,050 रुपए में से 11,050 तुरंत रिटायरमेंट पर उनको पेमेंट कर दिया जाए नगद। तो नगद आपने 11,050 और निकाल दिया, बचा जो उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर। तो यहां पर लिखेंगे टू एम्स लोन अकाउंट, एम्स लोन अकाउंट। कितना हो गया? 30,000। ये बन गया इनका भैया कैपिटल अकाउंट 45,250। अब आगे कहा जा रहा है कि इनका 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि विथ इंटरेस्ट एट 5% पर एनम जो बैलेंस अमाउंट है ये 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में आप पे करेंगे। तो जरा सा देख लें कितना हो रहा है। अब यहां पर हम आपका एम्स लोन अकाउंट बना रहे हैं। देखिए 30,000 है ना, ये टू एम्स लोन अकाउंट। यहां पर लिखेंगे एम्स लोन अकाउंट, एम्स लोन अकाउंट। ये डेबिट हो गया और ये डेबिट और ये क्रेडिट। ठीक है बेटा। तो एम्स यहां पर बाय बैलेंस लिख दीजिए, बाय बैलेंस। वो डेट आपको मालूम ही है 1 जुलाई को कब रिटायर हो रहे हैं, 1 जुलाई 2016 को। तो आप 1 जुलाई 2017 को 1 साल होगा। इनका लोन कितना है? 30,000। अब कितने परसेंट का इनका ये होना है? 5% ब्याज देकर के